बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड ने आप सभी की आगामी परीक्षा के लिए कल डेट शीट जारी किया है, तो आज आपके लिए मॉडल सेट को जारी कर दिया है। तो उसी क्रम में आज हम आप सभी के लिए हिंदी इलेक्टिव क्लास 12 तक की महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो खंड का है वहाँ पर 1 से लेकर 4 तक का सवाल एक पेशे से दिया गया है। उसमें पहला सवाल है, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। देखते हैं यहाँ पर क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि विशेषताओं में क्या है। आपका पहला है तो हमारे दृष्टिकोण को विकसित करती है, हमारी मनीषा को प्रबुद्ध करती है, यानी हमारे दिमाग को तेज करती है, अर्थात मानवीय भावना को चेतन करती है। ऑप्शन में क्या देखते हैं, दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, हाँ। बुद्धि को तेज करने वाली, हाँ। व्यक्ति की भावना को सचेत करने वाली, तो हाँ, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही आंसर है। अगले सवाल है, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बृहस्पति बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जिया लिखने में ही अपना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर लेता है। अर्थात वह नौकरी खोजने में जीवन की बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देता है। कहाँ, नौकरी खोजना। आगे है, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है। यहाँ देखिए पहला आपका है जो आवश्यक हो, यानी कि शिक्षा जो आवश्यक हो, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। सवाल आगे है, रेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ होता है। या रेढ़ी में तुम्हारे यहाँ टेढ़ी खीर होगा, टेढ़ी खीर इसका मतलब होता है काम कठिन हो जाना, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे जो सवाल 5 से 8 तक है वो एक पद्यांश से लिया गया है। पद्यांश पढ़ते हैं, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में थी अभागिन रानी। रघुकुल यानी भगवान राम के जो कुल थे वहां पर एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, इसे जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो यहाँ बात किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, महास्वार्थ ने घेरा, भरत सा भाई, एक लाल की माई। अरे कुल मिला के यहाँ बात किया जा रहा है कैकई की। तो कैकई भारत की माँ थी और उसे महास्वार्थ ने घेर लिया, उसी बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ सवाल आगे है, रघुकुल की अभागिन रानी कौन थी। तो कौन आपकी हो जाएगी, कैकई। कौन, कैकई। आगे है, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में महास्वार्थ ने किसे घेरा था, तो कैकई। आगे है, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। अगर बात करेंगे यहाँ पर लिखा, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई। अरे पागल से यहाँ कौन चिल्ला रहे, राम नहीं चिल्ला रहे हैं, राम तो शांत स्वभाव के थे। यहाँ चिल्ला कौन रहे हैं, उनके पापा जी राजा दशरथ। अरे प्रभु शब्द यहाँ पर किनके लिए प्रयोग हुआ है, दशरथ के लिए। आए गए भाववाचक उदाहरण है, भाववाचन यहाँ पर तो कठोर भाववाचक है कि नहीं, कहानी जातिवाचक, रघुकुल व्यक्तिवाचक, सभा समूहवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो वह खंड ख है वह अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो पहला आपका है यहाँ सवाल कि भारत में पहला छापा खाना कब खुला। तो 1556 में। कहाँ पर, गोवा में। कौन खोले, पुर्तगालियों के द्वारा, पता होना चाहिए। आगे है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। ये तुम्हारा है प्रिंट माध्यम, बहुत पुराना माध्यम है। आगे है, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई। तो आपका चीन से। आगे है, तुरंत घटती घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो आपका होगा समाचार। उसमें क्या है, आपको सूचनाएं एक दिन के बाद मिलती है। आगे है, समाचार शैली क्या कहलाती है। तो उल्टा पिरामिड शैली। आगे है, समाचार पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, दूसरे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रतिवेदक। क्या उसे बोलते हैं हम लोग, प्रतिवेदक। आगे है, फ्रीलांसर पत्रकार का क्या कार्य होता है। तो वह क्या होता है कि भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखते रहता है, उसको फिक्स पेमेंट नहीं होता है। आगे है,
कविता की पहली शर्त क्या है? तो पहली शर्त है शब्दों से मेल जोल। आगे है साहित्य की कौन सी विधियाँ पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों को भी अपने अंदर समेटे हुए, तो तुम्हारा हो गया नाटक। किसमें? नाटक। आगे है कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तुम्हारा कहलाता है केंद्रीय बिंदु कथानक। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। खंडगा आपकी पाठ्य पुस्तक से है। अब यहाँ पर कुल 4 लाइन दिया हुआ है। मुझ भाग्यहीन की तू संबर, युग वर्ष बाद जब हुई विफल, या विकल, यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, विकल है केवल यहाँ पर लिखा हुआ विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराश। आगे है कवि ने किसे अपने संबल को बोलते हैं हम लोग? सहारा को। किसे अपना सहारा माना है? तो अपनी बेटी सरोज को। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे है कवि का जीवन कैसा रहा? तो इनका जीवन काफी दुख से भरा रहा, यानी कि दुखपूर्ण रहा। आगे है विकल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्याकुल। आगे है जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो आजीवन अविवाहित रहने का, बोल जिंदगी भर हम कुंवारा रहेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे। आगे है सत्य कविता ने कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो महाभारत के पौराणिक संदर्भों का। आगे है तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रामचरित्र मानस। आगे है पी से कहेहु संदेशरा, ए भौरा एक काग, तेही का धुआं हमें लाग। कौन बोले? मलिक मोहम्मद जायसी, बारामासा में। आगे है केशव दास की काव्य भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा आपकी है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। 5 7 8 इतना गलती, पता नहीं कौन गांजा पी के बोर्ड छापा इस बार। आगे है अब आपका आगे जो है वह आपका लिया गया है एक गद्यांश से। अब कुल यहाँ 3 4 लाइन दिया हुआ है। अब ये किस कहानी का अंश है आपको ये पता करना है। ठीक है, पहला सवाल है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई? तो यह लिखा गया है अथास में रोचते विश्व, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर। आगे है प्रस्तुत पंक्तियों का रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है पता होना चाहिए आपको। कौन है? रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। आगे है भारतीय जीवन विहग कहाँ बंदी है? तो संबंधों के पिंजड़े में, अब क्लियर लिखा होगा। आगे है लेखक किसे धिक्कारता है? तो पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को, यानी ऑप्शन नंबर 6 मेरा सही आंसर है। आगे है रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की आयु कितनी थी? तो 8 वर्ष। आगे है सुमरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो 3। आगे है मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? बड़ी बहुरिया का। आगे सवाल है दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो पारो। आगे है कुटज के पौधे की क्या विशेषताएं हैं? तो अपराजित जीवन शक्ति, हाँ स्वावलंबन, आत्मविश्वास, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। आगे है सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो पुनः झोपड़ी बनाने का। आगे सवाल है स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, सिर पर झरने के गिरने से शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये आपके होंगे संजीव, आरोहण से लिया गया है। आगे है विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभात जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? तो उजाड़ की सभ्यता। आगे सवाल है बिस्कोहर की माटी कथानायक का नाम क्या है? तो इसका नाम है विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। ये थे आपके हिंदी का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।